जिंदगी भर हम लोगों को देखकर जज करते रहते हैं, लेकिन असली गेम ये है कि लोग आपको देख रहे हैं। आपकी हर बात, हर रिएक्शन, हर वीकनेस साइलेंटली नोट हो रही है। आपके दोस्तों, कॉलीग्स, फैमिली के पास आपका एक ऐसा वर्जन है जो शायद आपको खुद भी नहीं पता। इंसान जो बोलता है वो रेयरली सच होता है। उनके शब्द कुछ और है, उनकी फितरत कुछ और सबसे खतरनाक बात, ये सब आपको बिना बताए होता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक कोड ब्रेकर है। आज हम इंसान के दिमाग के उस डार्क हिस्से को खोलेंगे जिसे हम शराफत के पर्दे के पीछे छुपा कर रखते हैं। लॉ 1, द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। भावनाओं के गुलाम मत बनो। हम सोचते हैं हम लॉजिकल हैं, गलत। हम इमोशनल मशीन्स हैं जो लॉजिक का इस्तेमाल सिर्फ अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। नोटिस करना, डिसीजन पहले इमोशन लेता है, ब्रेन बाद में स्पीच लिखता है। गुस्सा आया, रिएक्शन निकल गया। डर लगा, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। इनसिक्योरिटी हुई, जज करना शुरू कर दिया। मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स सब आपके लॉजिक से नहीं, आपके इमोशन से खेलते हैं। इसलिए याद रखना, जिसने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए उसने आधा गेम वही जीत लिया। लॉ 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। सब खुद से प्यार करते हैं। आपको लगता है लोग आपके बारे में सोच रहे हैं? सॉरी, लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। आप उनके मूवी के सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हो। हर इंसान वैलिडेशन का भूखा है। जब कोई आपसे सलाह मांगता है यानी एडवाइस, वो सलाह नहीं मांग रहा, वो अपनी ईगो मसाज करवाना चाहता है। जब कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, वो सिंपैथी चाहता है, सॉल्यूशन नहीं। अगर लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो उनके ईगो को फीड करो, उन्हें हीरो फील कराओ, वो आपके गुलाम बन जाएंगे। लॉ 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। चेहरे के पीछे का चेहरा। शेक्सपियर ने कहा था कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। हर कोई एक्टिंग कर रहा है, आप भी। ऑफिस में प्रोफेशनल मास्क, दोस्तों में कूल मास्क, घर पे ओबीडियंट मास्क, इंस्टाग्राम पे हैप्पी मास्क। लोग वो नहीं दिखाते जो वो हैं, वो दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। इसलिए लोगों के शब्दों यानी वर्ड्स पर नहीं, उनके पैटर्न्स पर ध्यान दो। कैरेक्टर एक कॉस्ट्यूम है, पैटर्न उनका डीएनए है। लॉ 4, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। इंसान की फितरत नहीं बदलती। सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं वो ये है कि इस बार वो अलग करेगा या मैं उसे बदल दूंगा। फितरत नहीं बदलती। एक चीटर फिर चीट करेगा, एक लायर फिर झूठ बोलेगा, एक विक्टिम फिर रोएगा। किसी का फ्यूचर देखना है, उसका पास्ट देख लो। इंसान अपने पैटर्न्स का गुलाम है। जब तक कोई हैवी ड्रामा या डीप रियलाइजेशन ना हो, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लॉ 5, द लॉ ऑफ शॉर्ट टर्म थिंकिंग। इंस्टेंट रिवॉर्ड का नशा। हम इंस्टेंट रिवॉर्ड के ड्रग एडिक्ट्स बन चुके हैं। फास्ट फूड, फास्ट मनी, फास्ट रिलेशनशिप्स। हमें रिजल्ट आज चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करनी। शॉर्ट टर्म थिंकिंग आपको रिएक्टिव बनाती है। आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, आप बस उन्हें टाल देते हो। शॉर्टकट से रिजल्ट नहीं मिलता, सिर्फ एडिक्शन मिलती है। जो इंसान आज के मजे को कल के फायदे के लिए कुर्बान कर सकता है, सिर्फ वही असली पावर होल्ड करता है। लॉ 6, द लॉ ऑफ एनवी। दोस्त भी जलते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक इमोशन गुस्सा नहीं है, जलन है। क्योंकि गुस्सा शोर मचाता है, जलन चुप रहती है। ये कैसे दिखती है? आपकी सक्सेस पर उनका रिएक्शन थोड़ा लेट होगा। वो कहेंगे लकी हो तुम। वो आपकी मेहनत इग्नोर करेंगे। वो अकेले में तारीफ करेंगे, पब्लिक में चुप रहेंगे। जो आपकी खुशी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो आपके साथ कभी लॉयल नहीं रह सकता। अपने दोस्तों को ध्यान से चुनो। लॉ 7, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। सफलता का अहंकार। सक्सेस का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ग्रैंडियोसिटी। थोड़ी सी जीत मिलती है और हमें लगता है हम भगवान हैं। हमें लगता है हम डिजर्व करते हैं। डिजर्व एक बहुत डेंजरस वर्ड है। दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या डिजर्व करते हो। दुनिया सिर्फ उसे रिवॉर्ड देती है जो वैल्यू डिलीवर करता है। जब आप रियलिटी से कनेक्शन तोड़ देते हो और हवा में उड़ने लगते हो, तभी आपका डाउनफॉल शुरू होता है। सक्सेस को सर पे मत चढ़ने दो। लॉ 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। खुद के सबसे बड़े दुश्मन। आपका सबसे बड़ा दुश्मन हालात नहीं है, आप खुद हो। हम सब के अंदर एक आवाज है जो हमें खुश रहने से रोकती है।
ओवरथिंकिंग, फियर, कंफर्ट, ये सब सेल्फ सैबोटाज है। हमें पता है क्या सही है, फिर भी हम गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि पेन से ज्यादा कंफर्ट अट्रैक्टिव लगता है। हम अपनी लाइफ खुद मुश्किल बनाते हैं और फिर दुनिया को ब्लेम करते हैं। इस साइकिल को तोड़ना ही असली जीत है। लॉ 9, द लॉ ऑफ हर्ड। झुंड में मत खो जाओ। इंसान अकेले रहने से डरता है, इसलिए हम झुंड का हिस्सा बन जाते हैं। हम वही कपड़े पहनते हैं, वही बातें करते हैं, वही सोचते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। भीड़ आपको सेफ फील करा सकती है, लेकिन भीड़ कभी स्मार्ट नहीं होती। ग्रुप में इंसान का आईक्यू कम हो जाता है और इमोशंस बढ़ जाते हैं। चैलेंज: अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है तो आपको भीड़ से अलग चलने की हिम्मत जुटानी होगी। अकेले खड़ा होना टेरिफाइंग है, पर जरूरी है। लॉ 10, डेथ ड्राइव्स डिसीजंस। अंत को याद रखो। और आखिरी सच, हम सब ऐसे प्लान करते हैं जैसे हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है। हम इंपॉर्टेंट बातों को टाल देते हैं और फालतू की बातों पे वक्त बर्बाद करते हैं। लेकिन सच ये है कि टाइम लिमिटेड है। जिस दिन आपने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया, सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा, ईगो डिसॉल्व हो जाएगा, फालतू लोगों की परवाह खत्म हो जाएगी। मेमेंटो मोरी, रिमेंबर यू विल डाई। तो आज क्या करोगे? ह्यूमन नेचर को समझना लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि दुनिया डेंजरस नहीं है, अंधा भरोसा डेंजरस है। लोगों को वैसे मत देखो जैसे वो दिखते हैं, वैसे देखो जैसे वो हैं। ये डीप साइकोलॉजी, ये डार्क ट्रूथ्स हर किसी के बस की बात नहीं है। भीड़ इसे इग्नोर करेगी, लेकिन अगर आप उन 1% लोगों में से हैं जो सच देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस ऑब्जर्वर कम्युनिटी का हिस्सा बने। इस वीडियो को लाइक करें ताकि एल्गोरिदम को पता चले कि आप सस्ता एंटरटेनमेंट नहीं, पावर ढूंढ रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो जुड़ना आपके फायदे में है। ऑब्जर्व एवरीथिंग।